हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी के बारे में कि जीएसटी के टाइप्स कितने होते हैं और किस टाइप्स का क्या मतलब है और कौन सा जीएसटी कहाँ पे लागू होता है। वह एक एक करके हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो ध्यान से सुनना समझना। जैसे होता क्या है, टाइप्स ऑफ जीएसटी, ठीक है। तो देखिए, मैंने जीएसटी के जो टाइप्स बताए हैं, पहला बताया है सीजीएसटी, दूसरा जीएसटी, तीसरा आईजीएसटी और चौथा यूटीजीएसटी। समझना। अगर कोई पूछता है कि टाइप्स ऑफ जीएसटी कितना बताओगे, क्या क्या, सीजीएसटी, जीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। क्लियर है सबको। अब कोई आपसे पूछता है कि सीजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, सीजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, तो बताएंगे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब सवाल यह है हमारा कि कौन सा जीएसटी कहां पे लागू होता है। ठीक है, हमने तो ये बता दिया कि जो जीएसटी आपको दिखेगा ऐसे दिखेगा, सीजीएसटी के रूप में दिखेगा, जीएसटी के रूप में दिखेगा, आईजीएसटी के रूप में दिखेगा और यूटीजीएसटी के रूप में दिखेगा। लेकिन कौन जीएसटी कहां पे लागू होगा, अगर यह समझ लेते हैं तो आगे क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। तो चलिए इसको समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। जैसे कोई बिजनेसमैन, ध्यान से समझना, ऊपर दिख रहा आपको, कोई बिजनेसमैन जिसका बिजनेस है वह है यूपी में। कहाँ है? यूपी में। फॉर एग्जाम्पल उस बिजनेस का नाम हमने रख दिया एसके ट्रेडर्स के नाम से चलता है। किसके नाम से चलता है? एसके ट्रेडर्स के नाम से चलता है। क्लियर है सबको। एक और बिजनेस है और वह जो बिजनेस है वह चलता है पीके ट्रेडर्स के नाम से। किसके नाम से? पीके ट्रेडर्स के नाम से। यह क्लियर है सबको। जब इन दोनों व्यापारी के बीच परचेज हो चाहे सेल हो, क्लियर है। अब परचेज में चाहे गुड्स परचेज करें चाहे सर्विस, सेल में भी चाहे गुड्स परचेज करें चाहे सर्विस। मतलब यह एसके ट्रेडर्स और पीके ट्रेडर्स परचेज कर रहे हैं, अब चाहे गुड्स परचेज करें चाहे सर्विस परचेज करें। समझना, सेल करते समय चाहे गुड्स सेल करें चाहे सर्विस सेल करें, मतलब दोनों में से कोई कर रहा है। मान लो ये परचेज करेंगे तो ये सेल करेंगे, बोलो। जब ये परचेज करेंगे तो ये सेल करेंगे। मतलब इन दोनों के बीच ट्रांजैक्शन जो हो रहा है, क्या हो रहा है? ट्रांजैक्शन। कौन सा ट्रांजैक्शन? सेल और परचेज का। किसका? सेल और परचेज का। तो बोला गया है कि जब दो व्यापारी के बीच ट्रांजैक्शन हो रहा है और दोनों क्या है? सेम स्टेट है। क्या है जी? सेम स्टेट है। तो ध्यान देना, जब सेम स्टेट है तो वहां पे लागू होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। क्लियर है। मतलब क्वेश्चन करते समय अगर हमारा व्यापारी वह हमारे ही स्टेट का है तो वहां पे जो जीएसटी लागू होगा वह कौन सा जीएसटी लागू होगा? सीजीएसटी और जीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये क्लियर है सबको? बोलो। अगर कोई कहता है कि सीजीएसटी जीएसटी कहाँ लागू होता है तो क्या जवाब दोगे? जब एक ही स्टेट में सेल या परचेज हो तो उसे बोलते हैं कि वो हम लोग जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वह इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लोकल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, लोकल सप्लाई कर रहे हैं। और वहां पे जो जीएसटी चार्ज होगा, कौन सा जीएसटी चार्ज होगा? जी, सीजीएसटी और जीएसटी। तो चलिए इसको थोड़ा और, यह क्लियर समझ आ रहा क्या मैं बता रहा हूँ? चलिए थोड़ा सा और कंसेप्ट थोड़ा समझिए आप लोग। चलो, अच्छा सुविधा दे दिया पावर पॉइंट में। हाँ? बड़ा नहीं पता है, अब इससे बड़ा नहीं होगा।
चलिए समझिएगा थोड़ा सा। अब देखो मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, ध्यान दो। यूपी का बिजनेसमैन यूपी में ट्रांजैक्शन करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन करते हैं। तो इसे अकाउंटिंग के भाषा में, जीएसटी के भाषा में बोला जाता है कि लोकल सप्लाई हो रहा है। कौन सा सप्लाई हो रहा है? लोकल सप्लाई हो रहा है। क्लियर है? फिर से कई लोग बोलते हैं कि इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रहा है। क्या बोले? इंट्रा स्टेट। और कई लोग बोलते हैं लोकल ट्रांजैक्शन हो रहा है। समझे? मतलब कभी कोई पूछ दे लोकल सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई, ठीक है, लोकल ट्रांजैक्शन, तो समझ जाना जो यहाँ पे बात की जा रही है वो सेम स्टेट की बात की जा रही है। किसमें? सेम स्टेट की बात की जा रही है। अब वहां पे पूछ दिया आपसे सवाल कौन सा टैक्स लागू होगा, तो सीजीएसटी और एएसजीएसटी। क्लियर है? सीजीएसटी मतलब क्या होता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एएसजीएसटी मतलब क्या होता है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर है? बोलो। तो सप्लाई का मतलब क्या है? सबसे पहले ये समझो। मतलब गुड्स बेचें या सर्विस बेचें, तो जो बेच रहे हैं उसे ही बोलते हैं जीएसटी की भाषा में क्या कर रहे हैं हम लोग? सप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है? तो यह क्लियर हुआ दोनों। अब बाकी है यह दोनों। चलिए इन दोनों के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं कौन कहां पर लागू होता है। ये क्लियर है ना जी? अभी नोट्स जो दिए वो भी पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा समझो इसको पहले। चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अब आईजीएसटी के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। किसके बारे में? आईजीएसटी। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे। बोला जाता है कि जब कोई बिजनेस, जिसका बिजनेस यूपी में रजिस्टर्ड है, कहां पे? यूपी में। कोई बिजनेस बिहार में रजिस्टर्ड है, कुछ झगड़ा हो रहा है? देखो तो क्यों क्यों हम गए हैं? तो सुबह दोपहर में झगड़ा हुआ है। ठीक है, एक लड़के से, सर से, हमें लग रहा है कि वही सर। हाँ ठीक है, मुंह लगा उसलिए दौड़े गए। हाँ, देखने वाले ज्यादा है। चले उधर हो रहा लग कोचिंग में हो रहा है। वहाँ कोचिंग वहाँ रोज होता है। हाँ बीच में फाइल एक दूसरे को पीटे बेल्टे बेल्टे। कौन? चलो ध्यान दो, ध्यान देना। तो आईजीएसटी के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हम। तो देखो यह बिजनेसमैन कहाँ के हैं? यूपी के। उसके बाद से यह जो है वह है बिहार के। कहाँ के हैं? बिहार के। जब इनके बीच ट्रांजैक्शन होता है, चाहे सेल हो चाहे परचेज हो, समझे? चाहे सेल हो चाहे क्या हो, परचेज हो,
तो ध्यान देना, यहाँ पे बोला जाता है जब इनकी भी ट्रांजेक्शन होता है, जब दो स्टेट के बीच होता है, तो वहां पे IGST लागू होगा। कौन सा लागू होगा? IGST। क्या बोलते हैं इसको? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। समझे? मतलब इतना समझना कि जब कोई क्वेश्चन करना, तो अगर आपको लग रहा है कि वो सेम स्टेट का हमारा सप्लायर है या कस्टमर है, वो समझे, जिसे खरीद रहे हो या बेच रहे हो, तो वहां पे जो GST चार्ज होगा वो CGST और, ठीक है, SGST। बोलो। लेकिन अगर दो स्टेट के बीच हो, तो वहां पे जो GST लागू उसे क्या बोलेंगे? IGST। चलेगा तू उधर तक। IGST क्लियर है? तो ध्यान देना, कोई पूछे तो क्या बताओगे? तो इसको क्या बोलते हैं अकाउंटिंग के भाषा में, समझो। इसको बोला जाता है क्या? तो जब दो स्टेट, यूपी, दिल्ली, कोई जरूरी नहीं बिहार आएगा, MP भी आ जाएगा। हाँ, MP भी आ जाएगा। हाँ, कोई भी स्टेट आ सकता है। ध्यान देना, हाँ रुक जाओ, कहना इसे बोलते हैं इंटर स्टेट। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? हाँ, यह यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है, हम ही जानते हैं। क्या है बताओ, तुम क्या है बताओ? IGST पूछ रहा है। हाँ ठीक है, तो हमारे लिए अदर स्टेट ही है ना। ठीक है, तो जो हम लोग यूपी में है, किसी का व्यापार दिल्ली में है, तब जब इनसे माल खरीदेंगे, बेचेंगे, तो वहां पे जो लगेगा, कौन सा GST लगेगा? IGST। समझे? बोलो। अब अदर कोई भी स्टेट आ सकता है। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल बताया आपको। ठीक है, तो मैं बताऊंगा आपको कहाँ पे ये लगता है यूटी GST। ठीक है, तो मैं आपको एक करके समझाऊंगा। अगर आपसे कोई पूछता है तो जवाब दोगे क्या? कि जब दो स्टेट के बीच ट्रांजेक्शन होता है और वहां पे GST की बात की जाती है, तो वहां पे क्या लागू होता है? IGST। क्या लागू होता है? IGST। क्लियर है? और जब सेम स्टेट की बात की जाती है, तो वहां पे कौन सा GST लागू होता है? CGST और GST। क्लियर है सबको? लेकिन अब रहा सवाल यहाँ पे यह कि अगर वह UT GST कहाँ लागू होता है? तो ध्यान देना, यूनियन टेरिटरी जो भी है, केंद्र शासित प्रदेश, जब उनके बीच ट्रांजेक्शन होता है, समझना क्या, तो वहां पे जैसे दिल्ली, क्या आता है? दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी, ठीक है, दादरा नगर हवेली, ये सब क्या है? हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें जम्मू कश्मीर भी ऐड हो गया है। समझे ना? तो जब इनके भी ट्रांजैक्शन होता है, तो ध्यान देना, वहां पे जो GST लागू होता है, कौन सा GST लागू होता है? यूटी GST। जैसे CGST लगता था बराबर हिस्सा, वैसे वहां पे UT GST भी लागू होगा। सेम वही रूल है, कुछ चेंजिंग नहीं है। बस यहाँ ध्यान देना, ना वहां पे यह दिखेगा, बस वहां पे क्या दिखेगा? UT GST। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग करने को मिल भी नहीं करेगा जल्दी। यही दोनों मिलेगा। हाँ, सबसे ज्यादा CGST और GST और IGST तीनों मिलेगा। आप लोग सर्च करना तो ज्यादा लोग तीन ही वजह पे करते हैं, CGST और GST IGST। ठीक है, तो ध्यान देना। अब कौन कहाँ पे तुमने लिखवा दिया, समझा दिया है और बताया भी है। कोई पूछे इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है? दो स्टेट की बात की जा रही है। इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट तब दो स्टेट, इंट्रा स्टेट सेम स्टेट। समझे? तो इंटर स्टेट पे IGST, इंटर स्टेट पे CGST और GST। क्या बताएं? तो चलो क्या बताएं? ठीक है, लिख लो इसको, क्या लिखवाएं, लिख लो नाम। ये नहीं लिखा।